हेलो फ्रेंड्स। उस दिन देखो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए उस दिन नहीं सही कर पाए, उसके लिए सॉरी है। ठीक है, आप समझिए ध्यान से। जो उस दिन मैंने पढ़ाया आपको एक सवाल कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही था, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आवेश मान Q का मान 1 दिया गया है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसमें ऑलरेडी मैंने बताया आपको 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। अब मैंने उसमें बताया था कि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q इक्वल टू फार्मूला आपको मैंने बताया NE। तो n का वैल्यू पूछ रहा है, तो n बराबर Q बटा में E। तो Q का मान 1 है, E का मान 1.6 गुणे 10 के घाते -19। जैसा कि हमें पढ़ाया गया है कि 10 के घाते -19 है, तो पावर ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है। तो 10 के घाते 19 बटा में 1.6, एक घात इसका निकाल लीजिए और 18 टे छोड़ दीजिए, बटा में 1.6। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए बाबू, ये 100 हो जाएगा, ये 16 होगा, ये 10 के घाते 18 हो जाएगा। यानी 4 से काट दीजिए इसको, 25 हो जाएगा, और ये 16 गुणे 10 के घाते 18। तो n बराबर हो जाएगा 4 छंग 24, 4 दूना के 8, 4 पंजे 20 गुणे 10 के घाते 18। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शनल में भी पूछा गया है और 1 नंबर 2 नंबर में भी पूछा गया है, इसलिए इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होता है? ये विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा बराबर, जो फार्मूला बनेगा हमारा, विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश अपान में हो जाएगा बटा में समय। अब इसको जो सिंबल से दिखाया जाएगा, तो I बराबर Q बटा में T, ठीक। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, या इसी के जगह पे इस्तेमाल होता है एम्पियर। धारा का मात्रक ये होता है। अन्य मात्रक भी है, अन्य मात्रक आपका 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के घाते -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर होता है बाबू, इसका होता है 10 के घाते -6 एम्पियर। -6 होता है, याद रखेंगे आप लोग। अब थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि विद्युत धारा है क्या। ये तो उसका परिभाषा है, ये सूत्र हो गया, ये मात्रक हो गया, ये अन्य मात्रक हो गया। ये आप लोग कायदे से ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं
है क्या, देखो ये कोई चालक तार है, मान लो चालक तार। चालक क्या होता है, जिसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है उसे चालक, और जिसमें नहीं होता उसे अचालक कहते हैं। तो चालक में देखो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं, ठीक। ये चालक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति हम दिखा रहे हैं, ठीक। तो चालक जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो क्या लेकर चल रहे हैं, आवेश लेकर चल रहे हैं। तो आवेश लेकर चल रहे हैं तो इसी को कहते हैं आवेश का प्रवाह। आवेश एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, जैसे पानी का प्रवाह, जब पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको कहते हैं जल का प्रवाह। इसी तरह इलेक्ट्रॉन आवेश को लेकर एक से जगह से दूसरी जगह ले चल रहे हैं तो अपने साथ आवेश लेकर जा रहे हैं, तो आवेश के प्रवाह। चूंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समय लगता है, तो जिसमें समय से भाग होता है उसमें एक नाम जुड़ता है दर। जैसे त्वरण का परिभाषा पढ़े होगे, वेग परिवर्तन की दर, तो वेग बटा समय। इसी तरह आवेश प्रवाह की दर यानी आवेश बटा समय, मूल इसका देखो यही परिभाषा यहां से बनाया गया है। दूसरी बात, धारा नापने वाले यंत्र का नाम, धारा नापने वाले यंत्र का नाम जो है वो है अमीटर। किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसको परिपथ में, इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो क्रम दो होता है, श्रेणी और समांतर, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। सीरीज और पैरेलल, पहली बात ये। दूसरी बात, धारा का प्रवाह हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। धारा का प्रवाह किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं, न प्रोटॉन से न न्यूट्रॉन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है बाबू, ये बात याद रखना। ये सब ऑप्शन में बड़ी बार पूछा गया है कि धारा का प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो आप मुक्त इलेक्ट्रॉन को टिक करेंगे सही पर। दूसरी बात, तीसरी बात, सॉरी, ये सब बातें याद रखना है, एक एक बात को याद रखना है, ऑप्शन से लेकर पेपर में बहुत कुछ पूछा गया है, ठीक। अब देखिए, अगर धारा का प्रवाह यानी धारा ए से बी की ओर चलेगी, धारा की दिशा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके विपरीत चलेंगे, यानी बी से ए की ओर विपरीत रहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा हमेशा धारा की दिशा के विपरीत होता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तब हम कुछ न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, कुछ सवाल लगा सकते हैं जो इस पर आते हैं। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोले, आप कमेंट में करके हमको, ठीक है। अभी हम ऑनलाइन तो आए नहीं है। अब एक सवाल लगा लेते हैं, इस पर देखते हैं। इसी पर हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे, ज्यादा लगवाएंगे, और फिलहाल में थ्योरी पर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, कमेंट बनाइए आप लोग। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर, की ओर 10 के घाते 8 इलेक्ट्रॉन 10 के घाते -4 सेकंड
में प्रवाहित होते हैं, होते हैं तो कितनी विद्युत धारा, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, किस दिशा में प्रवाहित होगी। ये आपका सवाल है बाबू, ध्यान से सवाल पढ़िए। बिंदु ए से बी की ओर 10 के घाते 8 इलेक्ट्रॉन 10 के घाते -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका n बराबर है 10 के घाते 8। टाइम आपको कितना दिया है 10 के घाते -4 सेकेंड। ठीक, ई का मान फिक्स है बाबू, वहां पेपर में दिया रहेगा, नहीं तो अन्यथा आपको याद ही कर लेना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक, अब आई हमसे पूछ रहा है कि आई बराबर वाट धारा, तो आई का जो फॉर्मूला मैंने बताया है Q बटा में T, और Q बराबर इससे पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है लाइव वाला उसको देख लीजिएगा, Q बराबर या नहीं होता है तो n का मान 10 के घाते 8, ई का मान 1.6 गुणे 10 के घाते -19 और टाइम का मान 10 के घाते -4 सेकंड। जब ये -4 ऊपर आता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, घात का चिन्ह बदल जाता है, तो ये 10 के घाते 4 ऊपर आ गया, बच गया 1.6 गुणे 10 के घाते -19। अब देखिए ये 8 भी प्लस है 4 भी प्लस है, 8 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 12 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19। अब 12 में से 19 घटा लीजिए, आई बराबर तो 1.6 गुणे 10 के घाते -7 हो जाएगा। धारा का मात्रक एम्पियर, मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे, इसका भी नंबर कट जाता है। ठीक है, अब दिशा देखो, इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि ए से बी की ओर चल रहा है तो धारा इसके विपरीत चलेगा, तो धारा की दिशा, धारा की दिशा बी से ए की ओर, ये हो गया आपका, ये कम से कम आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करते रहिएगा। ठीक, कमेंट कर देना अगर कुछ प्रॉब्लम होगा आगे तो। इसी पर नेक्स्ट सवाल और एक देखते हैं, चाहो तो इसको नोट्स बना सकते हो अपने से तुम लोग, या चाहो तो इसको जैसे मैंने हल कराया उस तरह हल कर लो। किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, किसी विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में प्रवाहित, प्रवाहित आवेश का मान बताइए, का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये आपका विद्युत पर सवाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बोलोगे सर तंतु क्या होता है, तो जो पहले वाला बल्ब आता था जो पीले रंग का बरता था उसमें देखो कुछ ऐसा रहता था, नीचे ऐसे 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 बनता था, बना रहता था ये बल्ब के अंदर,
पतला सा, इसी को हम लोग क्या कहते थे, तंतु बल्ब का। अब तो एलईडी का जमाना है, अब एलईडी लग गया है तो उसमें तंतु होता है अंदर, लेकिन बहुत दिखाई नहीं देगा आपको, अब उसको खोलना पड़ेगा। तो ये है, सवाल पर देखते हैं। तो धारा का मान आपको दिया है कितना, 0.5 एम्पियर। जो चीज दिया रहता है पहले उसको लिखिए बाबू, नहीं नंबर करता है। और टाइम का मान दिया गया है 10 मिनट, ठीक। तो टाइम को 60 से गुणा करके सेकंड में लाइए पहले, तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। अब क्यू पूछ रहा है कि आवेश कितना होगा, तो आई बराबर फार्मूला है क्यू अपॉन में टी। अब इसको अगर आप पक्षांतर करेंगे तो ये भागे में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो क्यू बराबर हो जाएगा आई गुणे टी। तो आई का जो वैल्यू है 0.5 है और गुणे 600 है, ठीक है। एक शून्य से यहाँ दशमलव हट जाएगा, तो ये 5 और ये 60, तो 6 पंजे 300। आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक। ये आपके सवाल का हल हो जाएगा बाबू, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके और भी हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव, ठीक है बेटा। आप इसमें कोई भी अथवा होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आपका, मैं जल्द ही सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं विद्युत धारा के नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके बाय।